है। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक परम पिता परमेश्वर अनामिक गुरुकर्ता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं हमारे इस पावन कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे बड़े ही सुनियोजित तरीके से महाराज जी, समस्त विशिष्ट अतिथिगण, समस्त प्यारे भाई बहन एवं जहां तक आवाज जा रही है, आप सभी के पावन चरणों में नतमस्तक होते हुए आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सभी को सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अनामिक गुरुकर्ता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस समूचे विश्व में एक विशेष प्रकार का बचाने का, जब अंतिम समय हम और आप इस देश और काल में फंस जाते हैं, उस समय से केवल और केवल बचाव का काम महात्माओं का, गुरुओं का हुआ करता है। हम और आप सभी विद्यालय में इसलिए पढ़ने जाते क्योंकि विद्यालय में पढ़ने के बाद बड़े बड़े आदर्श महापुरुषों के अनुभव, उनकी कृतियां, अन्य सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद हम और आप सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में हमारा मूल उद्देश्य क्या है। यह मनुष्य शरीर मिला तो क्यों मिला, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। अगर हम और आप सभी जो गोल्डन चांस अश्रुफुल और मखलूकात नर नारायणी देव जो मिली है, प्यारे भाई और बहनों, अगर हम और आप सभी इस चीज को पढ़ाई के माध्यम से अगर अच्छे से थोड़ा सीखने का प्रयास करें, वहां से हम और आप अनुभव साझा करें, कुछ सहूलियत हमारे जीवन में हो जाती है। जब हम और आप विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यालय में चले गए, स्कूल में एक कहानी हमने और आप सभी ने पढ़ी है। अनबूझ राजा, अंधेर नगरी, ये वाली हम लोगों ने कहानी पढ़ी है। उस कहानी में प्यारे भाई बहनों, एक चीज हम सब लोग अध्ययन करते हुए हम और आप सभी उससे एक सीख लेते हैं। एक गुरु महाराज हैं, जो कोई एक उनका चेला है जिसका नाम गोवर्धन दास। अभी आराम से चले जा रहे प्यारे भाई और बहनों, यह पाठ हमें आप सभी को शिक्षा देता। इस पाठ में शुरू से ये वर्णित है कि गुरु के पास उनका शिष्य कदम से कदम मिला के चल रहा है। तो पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी बनता है। ये पाठ हमें सीख देता है कि जब हम इस दुनिया में अपना जीवन यापन करते, उस समय पर हमारा और आप सभी का साथ गुरु का होना चाहिए। तो देखो, गुरु और शिष्य चले जा रहे। अब जब गुरु और शिष्य गए तो एक राज्य में पहुंचते हैं
पाठ को पढ़ा है, अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टका से भाजी और टका से खाजा। प्यारे भाई बहनों, ये पाठ हमें और आप सभी को एक शिक्षा देता है। जैसे ये दोनों लोग वहां पर पहुंचे, अब देखो प्यारे भाई बहनों, यह चीज हम सब लोग साथ लेकर चले कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो वास्तव में गुरु का साथ हर तरीके से, हर एंगल पर, हर कोण पर, चारों तरफ से ये ज्ञात है, हमें जानकारी है। अगर नहीं जानकारी है, महात्मा जानकारी करा देते हैं। बिना गुरु के इस संसार में हमारा कल्याण नहीं है, जिसके लिए साफ हिदायत दी गई है। बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं है। प्यारे भाई बहनों, अब देखो ये पाठ साफ बता रहा कि गुरु का और शिष्य का नाता है। गुरु के सानिध्य में शिष्य संसार का भ्रमण कर रहा है। ऐसे हम लोगों को चाहिए कि ऐसे गुरु का साथ जब हम करेंगे, अब जैसे ही संसार में हम लोग पैर रखेंगे, यहाँ बड़ी बड़ी विसंगतियां, बड़ी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने होंगी। तो देखो कैसी चुनौतियां हमारे सामने होंगी। अब जैसे ही अंधेर नगरी में पहुंचे, शिष्य ने कहा, गुरुवर बड़ी तेजी से भूख प्यास लगी है। गुरु ने कहा, ठहर जाओ, पहले शहर का निरीक्षण करने दो। अरे गुरुजी, आप निरीक्षण बाद में करें, पहले हम अपना काम करेंगे। देखो ये पाठ साफ बता रहा है कि शिष्य ने गुरु के वचनों पर कोई गौर नहीं की। ऐसे गुरु संसार में, ये अंधेर नगरी है, पूरी दुनिया अंधेर नगरी है। ये पाठ हमारा आप सभी को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहा। गुरु मनाही कर रहे, शिष्य बिल्कुल नहीं माना, चला गया। और जब उसने जाके भाव किया तो सारी चीजें बड़ी सस्ती और टका से भारी, टका से खाजा, छोटी से लेके बड़ी चीज सब टका पसेरी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पूरी दुनिया में ऐसे गुरु को छोड़कर अन्यत्र हम किसी भी देश का, पूरे दुनिया का भ्रमण करें, यहाँ पूरी दुनिया में गुरु के वस्तु के बराबर मूल्यवान कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। सब टका से भाजी, टका से खाजा, हर चीज की कीमत एक समान है। अर्थ ये है, अभी अच्छी चीज खाओ चाहे खराब चीज खाओ, चाहे मध्यम चीज का सेवन करिएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उस चीज की जरूरत हमें पुनः यानी दोबारा पड़ेगी। लेकिन गुरु ऐसी चीज देते हैं, एक बार देने के बाद फिर हमें बार बार उस चीज की ललक नहीं रहती। इतनी उच्च तबके की चीज देते हैं, जब गुरु मिल जाए, गुरु चीज दे दे, अमूल्य वस्तु दे दे, फिर इस दुनिया की कोई चीज, यारे भाई बहनों, उस चीज के बराबर नहीं। अब देखो गोवर्धन दास ने क्या किया, जब उधर चला गया, यारे भाई बहनों, अब उसने जब देखा तो जब टका सेल में सारी चीजें मिल रही, उसने कहा ये सबसे बढ़िया नगर है हमारे लिए। अब देखो उसने बड़ा छक्के खाया खाना। गुरुजी ने कहा कि चलो बच्चों, गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप निकल जाओ इस रास्ते से, हम तो यही रहेंगे। गुरु ने बड़ा कहा, लेकिन शिष्य ने उनकी बातों पर कोई ध्यान। स्वामी जी महाराज 1952 से
और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और देखो खास कर 1952 से अनवरत हम लोगों को उस शिष्य की तरह मनाही कर रहे, नहीं बेटा मेरे साथ चलो, लेकिन चेला कतई मानने के लिए तैयार नहीं। गुरुजी यही अच्छा लगता है। गुरुजी जब समझा के थक गए, गुरुजी ने कहा ठीक है बच्चा, तुम्हारी जो जिद हट, अब तुम अपने हट के वशीभूत होकर यही रहो, लेकिन इतनी बात याद रखना, जब भारी मुसीबत पड़े तो ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, याद एक बार अवश्य कर लेना, गुरु को याद जरूर कर लेना बच्चों। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी। प्यारे भाई बहनों, गुरुजी तो आगे चले गए। अब जय महोदय यहाँ बच गए, अंधेर नगरी में रह गए, खा के मोटे हो गए। प्यारे भाई बहनों, उस राज्य में घटना घटी। अब देखो संक्षेप में कहानी को बताएंगे। राज्य में घटना घटी, नंबर आया कि सबसे मोटा आदमी इस शहर में हो, फांसी का फंदा इस लायक नहीं है, मोटे आदमी को फांसी लगाई जाए। इस कहानी को आप घर पे जाके पढ़ना, बड़ा आनंद आएगा। यानी दोष किसी के ऊपर ना जा रहा, यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहानी सुनाई। बोले बच्चा, एक निरीक्षक महोदय एक स्कूल में उन्होंने पूछा एक बच्चे से, बच्चा ये बताओ तो शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? अंधेर नगरी की बात हो रही। बच्चे ने कहा गुरु साहब हमने तो नहीं तोड़ा, किसी और बच्चे ने तोड़ दिया हो तो अलग बात है। प्यारे भाई बहनों, बच्चे को ज्ञान नहीं था कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। निरीक्षक महोदय आगे बढ़े, उन्होंने कहा साहब हमें तो नहीं पता, यानी गुरुजी से पूछो, मां साहब से पूछो धनुष किसने तोड़ा, उन्हें पता होगा। जब निरीक्षक महोदय गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी आप ये बताएं कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, बच्चों को तो पता नहीं। तो गुरुजी कहने लगे टीचर साहब पता तो मुझे भी नहीं है कि शिव का धनुष, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर टूट गया है तो चलो कोई और दूसरी व्यवस्था कर देंगे, आप इतने परेशान मत हो। निरीक्षक महोदय कहने लगे इसका मतलब ये है कि जब गुरु को ही नहीं पता है तो चेला उत्तर, इसे अंधेर नगरी कहते हैं। यहाँ के गुरुओं का, शिष्यों का यही हाल है, किसी को नहीं पता कि शिव जी का धनुष। प्यारे भाई बहनों, उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो, सर चिंता मत करो, हमारे मैनेजर साहब दूसरी व्यवस्था करेंगे। अब देखो जब मैनेजर साहब से बात गई, बोले साहब अब टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं, किसी और यानी कोई और धनुष की व्यवस्था करी जाएगी। इस तरीके से मंत्री तक मैटर गया। मंत्री ने कहा साहब अब ये नहीं पता लग रहा धनुष किसने तोड़ा, इसमें किसी विरोधी का ही हाथ हो सकता है। प्यारे भाई बहनों, बात मंत्री तक गई, शिक्षा मंत्री तक, लेकिन उन्होंने भी ऐसे कह के टेला दिया कि ये हो सकता है किसी विरोधी का हाथ हो। कहने का मतलब ये उत्तर नहीं किसी ने बताया कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, इसे कहते हैं अंधेर नगरी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस कहानी को सुनाते हुए कह रहे कि बच्चा जब मंत्री तक लोग, मंत्री स्तर तक के लोग और जब ऐसी बातें करते हैं, उत्तर देने में निरुत्तर हैं, तो अब बताओ ऐसे देश का क्या होगा। बस ऐसा ही कुछ उस समय पर हुआ। देखो फांसी किसी को लगनी, गलती किसी की, सब लोग एक एक करके वहां पर बुला लिए गए। और जब फांसी का फंदा कहा कि देखो महाराज ये फांसी का फंदा जिसे लगाया जाए, ये फांसी का फंदा बड़ा है, इसके गले में नहीं आएगा।
तो राजा ने ये नहीं देखा कि गलती किसकी है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, जिसकी मोटी गर्दन हो, जो मोटा हो, उसे पकड़ो, फांसी से लगाओ। गलती किसी की यानी और फांसी किसी और को लग रही है। प्यारे भाई बहनों, इस कहानी का अर्थ ये है, इस दुनिया में हम कुछ भी करें, लेकिन आज जो समय खड़ा हुआ हमारे सामने, अमेरिका, ईरान, इजराइल, अन्य देश भी इसमें शामिल है। तो देखो संसार में हमने बड़ी पढ़ाई लिखाई करी, हम बड़े बड़े उच्च पदों तक गए और अमेरिका सबसे बड़ा बॉस। प्यारे भाई बहनों, हमारे यहाँ के विद्वानों ने एक वचन कहा, जियो और जीने दो। लेकिन ट्रंप साहब को ये बात पसंद नहीं है। प्यारे भाई बहनों, उन्होंने जियो और जीने दो इसके इस आशीर्वचन को उन्होंने ठुकरा कर, और देखो इधर ईरान पर उन्होंने अपना कब्जा करने का मन बनाया। अब ये लड़ाई चल रही है, उसकी थोड़ी सी हमारे भारतवर्ष के भी ऊपर आँच आ रही है। हमारे साहब बता ही चुके, चंडी एक देवता, ये सब काम चल ही रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बात जो चल रही है उस पर जरा गौर करेंगे हम सब लोग। अब देखो, जब मोटा आदमी, अब उस शिष्य को क्या पता था, वो तो बस खाए पिए मौज उड़ाए और ये समझने लगा कि अब हमसे बड़ा इस दुनिया में समझदार कोई है ही नहीं। देखो कहाँ गुरुजी हमें लिए जा रहे थे, यहाँ तो खाओ पियो मस्त रहो, किसी काम को, किसी भजन को करने की अब कोई जरूरत नहीं है। आज वो मन में बनाए बैठा। प्यारे भाई बहनों, खा खा के मोटा हो गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि बच्चा ऐसे मोड़ पर ला के खड़ा कर दूंगा कि भजन तो तुम्हें करना पड़ेगा और जय गुरुदेव तो तुम्हें बोलना, भजन तो मैं तुमसे करा ही दूंगा। देखो एक समय आ गया, खा खा के मोटे हो गए साहब। सिपाहियों ने पकड़ लिए, बोले कहाँ लिए जा रहे? अरे इस तरीके से एक आदमी को फांसी लगनी थी, अब वो फांसी का फंदा मोटा है, इसलिए फांसी पर तुम चढ़ाए जाओगे, तुमसे हट्टा कट्टा है शहर में कोई और दूसरा है ही नहीं। उसने कहा फांसी चढ़ाई जाएगी कि बिल्कुल। अब प्यारे भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं, मौत से डरता रहो दिन। बाबा जी ने जो मंदिर बनाया उसमें साफ एक स्लोगन लिखा हुआ है, भाग कर कहीं भी जाओ, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। ये मौत ही सब, यानी बिल्कुल सबसे ज्यादा सत्य जो है वो मौत ही है, मृत्यु। आज जो शिष्य है, खाना पीना 1 सेकंड में भूल गया, ऐसो आराम 1 सेकंड में हवा हो गए। जैसे ही मरने का नाम सुना, प्यारे भाई बहनों, मरना कोई मामूली चीज नहीं है। जन्म मरत दुसह दुख होई, जन्मने और मरने में बहुत पीड़ा होती है। अब जैसे ही उसने मरने का नाम सुना, सोई उसे फरिश्ते नजर आने लगे। अब क्या करूं? तो मरता है सो क्या नहीं करता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसीलिए अपने बच्चों को जगह जगह पर साप्ताहिक मासिक कार्यक्रम कराकर इसीलिए संदेश दिलवा रहे हैं, गोवर्धन दास शिष्य की तरह जब मौका आए तो कम से कम उस नाम को याद करके बच तो जाए। प्यारे भाई बहनों, जब फांसी के फंदे की तरफ वो गया, अब उसे याद आए गुरु, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता भैया भवानी सबको पुकार लिया, लेकिन वहां
कहानी को आप पढ़ के देखिए। जैसे ही उसने गुरु महाराज को याद किया, सो खट से गुरु महाराज उसी शहर में विराजमान हो गए। अब देखो राजा ने पूछा, देखो तुम्हें फांसी लग रही है, अब इस तरीके से कोई इच्छा? बोले हम अपने गुरु महाराज से मिलेंगे। दो शब्द प्यारे भाई बहनों इजाजत हुई। गुरु ही उस समय पर शिष्य के काम आते हैं। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और जैसे ही गुरु ने देखो सब समझा दिया निकलने का रास्ता, फांसी के फंदे से कैसे बचोगे ये गुरु ने कान में पूरा बता दिया मंत्र। अब जैसे ही शिष्य ने गुरु से बातचीत किया, अंदर में तसल्ली हो गई कि वास्तव में अब गुरु आ गए हैं, प्राण बच गया। तो जैसे वह गया और फांसी के फंदे पर चढ़ने का मन बनाया, उसी समय उसने ये शब्द बड़ी जोर जोर से कहे, अरे वाह ये कितना सुंदर सुनहरा अवसर, स्वर्ग के सब फाटक खुले हुए हैं और ऐसे समय पर हमें फांसी दी जा रही। गुरु ने उधर से आवाज लगाई, अरे चेला ये बताओ पहले गुरु जाएगा या चेला? अरे गुरुजी आप ठहर जाओ, हम ही जाएंगे। गुरुजी ने कहा बच्चा ठहर जा, पहले गुरु जाएंगे उसके बाद चेला जाएगा। दोनों प्राणी आपस में लड़ने झगड़ने लगे। प्यारे भाई बहनों, यह बात राजा के कानों में गई। बोले क्या माजरा है, फांसी क्यों नहीं अब तक लगी? बोले महाराज स्वर्ग के सातों दरवाजे खुले हुए हैं और गुरु शिष्य में लड़ाई हो रही है। वो कह रहे हम पहले जाएंगे, वो कह रहे हम पहले जाएंगे। राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात है कि हाँ। राजा साहब ने कहा तो एक काम करो, जल्दी से हमें ले चलो वहां। और देखो राजा साहब गए। राजा साहब ने कहा गुरुजी क्या बात है? बोले महाराज इस समय पर ऐसा जोर है, सब दरवाजे स्वर्ग के खुले हुए। अब ये चेला कह रहा हम जाएंगे, बताओ गुरु के रहते हुए चेला जाएगा? बोले आप लोग सब ठहर जाओ, राजा के रहते हुए आप लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, ये तो राजा को ही अधिकार है, अन्य दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है, राजा के रहते हुए नहीं जा सकता। गुरुजी यही तो चाहते थे कि अंधेर नगरी का अनुभूज राजा यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बाबा जी का आशीर्वचन क्या है? कल युग में कल युग जाएगा और कल युग में सतयुग आएगा। यही तो चाहते हैं गुरुजी कि ये अनुभूज राजा यहाँ से जाए। स्वामी जी महाराज ने भी कहा है राजनीति विनसाएगी और ऐसी आफत आएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे उपाध्यक्ष जी ने कहा कि वो समय धीरे धीरे अपने चरम सीमा की तरफ जा रहा है। इसके पीछे भी हम आपको आज सुनाएंगे। प्यारे भाई बहनों, राजा ने कहा मेरे रहते हुए ये किसी को अधिकार नहीं। धीरे से राजा फांसी के फंदे पर चढ़ गया, पर्दा गिर गया। गुरु यही तो चाहते थे चेला बच जाए और अनुभूज राजा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से अंधेर नगरी अच्छे में परिवर्तित हो जाए। तो बाबा जी की यही लालसा, यही इच्छा, यही संकल्प, धरा धसे चाहे प्रलय बचे पर सुन लो सतयुग आएगा। बाबा जी यही चाहते हैं। तो ये अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा, शराब, अंडा, मांस, मछली, जलेबी और ये समोसा, सब दुनिया की चीजें खाने पीने में आदमी लगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है इसी धरती पर 1000 साल के लिए जो अंधेर नगरी बनी हुई है, यहाँ का अनबूझ राजा, कोई किसी की उसको गम नहीं। बाबा जी कह रहे कि शराब बंद हो, लेकिन देश के हुक्मरान उतनी शराब और ज्यादा बढ़ा रहे। अब बताओ इससे ज्यादा अनबूझ और क्या हो सकता? स्वामी जी महाराज अपील कर रहे इतने दिन से, लेकिन कोई सुनने वाला। बाबा जी ने कहा ऐसा समय लाके खड़ा कर दूंगा, अपने आप व्यवस्था बन जाएगी। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों,
तरीका है कि जब गुरु के सानिध्य में रहोगे तो जो अनबूझ राजा है वो भी किनारे लग जाएगा, अंधेर नगरी है वो भी अच्छे में बदल जाएगी, और चेला की जान हमेशा हमेशा के लिए बच जाएगी। कहाँ बेचारे की जान जा रही थी, बच गया। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, अमेरिका से भी बम आएंगे, चीन से भी बम आएंगे, पाकिस्तान से भी बम आएंगे। अरे बच्चा, तुम चारों तरफ से बमों के बीच में फंस जाओगे, और उस समय पर जब जय गुरुदेव बोलोगे तो आपकी सारे बीचों के बम के बीच बचत कर दी, बचा लिया जाएगा आपको। लेकिन जय गुरुदेव पुकारोगे तब। प्यारे भाई बहनों, अब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब, ये पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां ध्यान दें, इन्हीं सारे पाठों को पढ़कर बड़े बड़े पदों पर ये बच्चे जा रहे। अब देखो, जब नौकरी मिल रही, और जब नौकरी मिलकर यही पाठ पढ़कर नौकरी मिली है, बड़े आदमी बने हो और समझदार बने हो समाज में, और जब देखो नौकरी मिल गई इन्हीं सब पाठों को पढ़ कर अब हम अंडा मांस मछली शराब में लग गए हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अंधेर नगरी पाठ से आपको शिक्षा लेनी है कि इस समय पर बचाने वाले गुरु तैयार हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज देखो जगह जगह पर शाकाहारी का प्रचार प्रसार, और अगर लोग अंडा मांस मछली शराब छोड़ देते, देखो गुरु को याद करते, तो फांसी का फंदा भी छूट जाता है। इतनी बड़ी ये पावर है। हमने आपको इनका परिचय दिया, सारी चीजों को सुमेलित करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का परिचय दे दिया हमने आपको। ये फांसी का फंदा भी यानी हटाने में, फांसी के फंदे से बचाने में केवल और केवल गुरु ही समर्थ है। दुनिया में कोई और पावर समर्थ नहीं है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, बड़े दिन से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 1952 से अनवरत हम सबको सीख दे रहे कि अरे बच्चा, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 चीजों को इकट्ठा करके इसमें जीवात्मा बिठाई गई है। केवल इसी साधन को करने के लिए कि ये संसार की रचना जो 5 तत्व की है, ये रचना 5 तत्व की है। जीव कहीं बाहर भटका न खावे, इसलिए इस मनुष्य शरीर के रहते हुए किसी जीते जागते महापुरुष की शरण में जाकर उनसे नाम भेद लेकर सुबह शाम जब 4 पाई पे सोने के लिए जाए तो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो भजन करने का तरीका है वो पावन आश्रम से महापुरुष से लेकर, प्यारे भाई बहनों, बाबा जी ने कहा तुम्हें कहीं मिल जाए वहां से ले लो, अगर कहीं न मिले तो सीधे मथुरा चले आओ। बिगड़ी यानी उलझी हुई बुद्धि सुलझ जाएगी और आपको वो रास्ता सुगम मिल जाएगा। धीरे से जब आप 10, 15, 20 मिनट जब सोने के लिए जाओगे, 4 पाई पर बैठे हुए हो, थोड़ी देर उस मालिक को अगर याद करोगे, बाबा जी ने कहा कि बच्चा, नाम भी सच्चा और बताने वाला भी सच्चा। कल युग में जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये जगाया हुआ नाम है। जब आप इस नाम को पुकारोगे, ये नाम आवाज देता है, ये नाम आपके अंदर समाहित होता है, ये नाम आपको पूर्ण संतुष्टि देता है। बाबा जी ने कहा बच्चा, जब पूर्ण संतुष्टि दे तब आप लोग इसे मानना, इससे पहले आप कतई नहीं मानेंगे। तो देखो बाबा जी ने यही सीख दी
1952 से लेकर आने वाला 2012 तक आज भी वही सीख चल रही कि मनुष्य शरीर केवल भजन करने के लिए मिला है। दुनिया के काम धंधे हमें और आप सभी को केवल उतने करने हैं जितना जरूरत है, लेकिन आज ठीक उसके विपरीत भजन हमने बिल्कुल छोड़ दिया है और दुनिया के काम धंधों में इतने लग गए हैं कि अब बाबा जी की बात भी हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्यारे भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि बच्चा, आपको महापुरुष की तो बात सुननी पड़ेगी। बिना बात सुने आपका गुजारा नहीं होगा। अब गुजारा कैसे नहीं होगा? आइए, आप लोगों ने कथा सुनी है, हम उसी कथा के माध्यम से आपको केवल आज इतना समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संसार में रहकर हम सुन तो सब लेते हैं, लेकिन इधर से सुनी और इधर से निकाल दिया। हमने उस बात पर कोई गौर नहीं किया। अगर गौर नहीं करेंगे कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, गौर कर लेंगे कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। आइए हम आपको एक कहानी से रूबरू कराते हैं और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या चीज है इससे भी हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो कहानी, और एक तरीके से कहानी है, किस्सा है, और एक तरीके से कथा भी है, और आप लोगों ने सुनी भी है, और सुनी है तो आज वहां से हम और आप एक सीख लेते हैं। सीख लेकर हम धीरे से जो अब तक हमसे गलतियां हुई उन्हें सुधारने का प्रयास आज ही करेंगे। प्यारे भाई बहनों, ये बात बताना इसलिए जरूरी है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा, ये आत्मा जो है अजर और अमर है, ये यहाँ की रहने वाली नहीं है। आत्मा जो है ये सचखंड अमर देश की रहने वाली है। अब जब सचखंड अमर देश की रहने वाली है, इस अमर देश से इस आत्मा को कौन लाया? कबीरदास जी ने इसको क्लियर करा, तप कर हमें निरंजन लाए, झांझरी दीप मझारा। यानी निरंजन भगवान, जिन्हें राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, सचखंड अमर देश से मांग कर ले आए। जिस दिन इन्होंने जीवात्मा को मांगा, मालिक साहब ने उस समय पर जीवात्माओं से कहा, आप जाओ, ये जानबूझ के हम रचना कर रहे हैं, जब तुम्हें ज्यादा तंग करेंगे हम स्वयं पृथ्वी पर एक दिन हम स्वयं आएंगे और आपको वापस अपने देश में लेकर आएंगे। ये कौल करार हुआ। हम सब जीवात्माएं देखो काल माया की नगरी में आकर यहाँ पर फंस गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवात्मा जब काल माया की नगरी में फंस गई तो देखो यहाँ पर हम सब लोग छोटे बड़े कामों में लग गए। छोटे बड़े कामों में कैसे लगे? कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करियो सो तस फल चाखा। हमने जैसा कर्तव्य किया उसी के अनुरूप हम धीरे धीरे 4 खान 84 लाख योनियों में चलते चले गए। लेकिन जब से मालिक से बिछड़े तब से लेके आज दिन तक हमें अपने पिताजी की कोई खबर, अपने पिया की कोई खबर देने वाला नहीं मिला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारी चीज कैसे क्लियर हो? तो देखो बाबा जी ने हमसे और आपसे वादा किया था कि जब निरंजन तुम्हें तंग करेंगे हम स्वयं एक दिन तुम्हें लेने के लिए आएंगे।
अब प्यारे भाई बहनों, हुआ ये कि नाना प्रकार के दुनिया में क्रियाकलाप हुए, उन्हीं के अनुरूप हम फंस गए। अब जब 4 खान 84 लाख योनियों में फंस गए, अब गुरु ने जब ऊपर बैठ के देखा, मालिक ने जब ऊपर बैठ के देखा, अब ये इतने उलझ गए हैं कि अब इनकी ये बुद्धि सुलझने वाली। तब मालिक साहब ने स्वयं निर्णय लिया कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक काम नहीं बनेगा। सतयुग में आप सत सुकृत बने, त्रेता में आप मुनिंदर बने, द्वापर में आप करुणा में स्वामी बने, कल युग में आप कबीर बने, कबीर के बाद आप गोस्वामी जी बने, गोस्वामी जी के बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बने। आपने ही राधा स्वामी नाम की शुरुआत करी, शुभारंभ किया। प्यारे भाई और बहनों, इस तरीके से बाबा जी ने ये सारी चीजें फैलाई। इसी बीच इस दुनिया में जब बाबा जी आएंगे तो देखो एक दुनिया में प्रचलन सा हो गया है। प्रचलन कैसा हो गया है? किसी पंचायत को करो या किसी चीज को समझाओ तो प्यारे भाई बहनों, जैसे बिना सूत्र के कोई सवाल हल नहीं होता। सूत्र मिल जाएगा तो सवाल 1 सेकंड में हल हो जाएगा। ऐसे ही अगर समाज में कोई किस्सा कहानी उदाहरण मिल जाएगा तो कोई न कोई समस्या हमारी हल हो जाएगी। चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, जिला न्यायालय में जाए, वहां भी यही नतीजे पेश की जाती है। उदाहरणों के तौर पर फैसले होते हैं। ठीक इसी तरीके से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब आएंगे, जीवात्माओं को निज घर की बात बताएंगे तो कोई ऐसा उदाहरण, कोई ऐसा केस बने जिस केस के माध्यम से आगे लोगों को समझा बुझाकर उनको एक दायरे में लाके खड़ा कर सके। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, बाबा जी के सानिध्य में देखो इस दुनिया में एक घटना घटित होती है। हम ज्यादा कुछ नहीं सुनाएंगे। हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया है कि समय अब बिल्कुल अपनी मोड़ की तरफ, बिल्कुल चरम सीमा की तरफ धीरे धीरे जा रहा, तो वही बात आपके बीच में आज रखेंगे। बाबा जी के सानिध्य में घटना घटती है। गुरु महाराज इस समय पर मौजूद है। घटना क्या घटी? एक देश है अंबा नगरी। अंबा नगरी में एक राजा अम्ब रहते हैं। आमिरी इनकी रानी है। सर्वनीर नाम के इनके पास 2 बेटा। कहानी प्यारे भाई बहनों गौर से हम सब लोग सुनेंगे। कहानी अगर याद है तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को गौर से, आज के बाद फिर हम इसे ठुकराएंगे नहीं। बात अगर गलत लगे तो एक बार बात जरूर करना। अगर बात सही है तो बात आज से ही मान लेंगे। प्यारे भाई बहनों, अंबा नगरी में एक राजा अम्ब रहते हैं। सर्वनीर नाम के 2 बेटा हैं इनके पास। बड़े सुंदर राजा हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। दानी राजा हैं। ये सारे अच्छे कामों को देखकर स्वर्ग का राजा हिल गया इंद्र। उसने देखा कि ये कहीं मेरा इंद्रासन न छीन ले, इसलिए इनकी परीक्षा के लिए विश्वामित्र को भेज दिया। विश्वामित्र राजा अम्ब के पास जाते हैं। राजा अम्ब से पूरा इनका राज्य मांग लेते हैं। विश्वामित्र सिंहासन पर बैठ गए। राजा अम्ब से कहा कि मेरी राजधानी को आप छोड़ दीजिए। राजा अम्ब ने उनके आदेशानुसार अपने राज्य को छोड़ दिया। बच्चों को प्यास लगी, मूर्छित हुए। राजा ने कहा, उन्होंने कहा है कि अगर इस राज्य का भोजन खाया, गऊ का मांस खाओगे, अगर इस राज्य का पानी पिया तो गऊ का रक्त पियोगे। इसलिए राजा ने मना ही कर दिया
कि बेटा मरे सो मरे, मुझे विश्वास है कि धर्म पर चलने के बाद हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ये मूर्छित सरवर हो जरूर गया है, लेकिन इसका बिगड़ेगा कुछ नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। राजा ने एक बूंद पानी की नहीं पिलाई। प्यारे भाई बहनों, देखो चले गए, कुछ नहीं बिगड़ा। एक भटियारी के पास पहुंचते हैं, पनाह ली, शरण ली। भटियारी ने रानी साहिबा को खाना बनाने में लगा दिया, राजा को पत्ता बीनने में लगा दिया। सरवरनी दोनों बेटे उनकी देख रेख देखो ऐसे ही। प्यारे भाई बहनों, हुआ क्या, सौदागर आता है, रानी के ऊपर उसकी निगाह जाती है। बोला भटियारी तुझे जो लेना है सो ले ले, लेकिन ये रानी बड़ी ये जो दिखाई दे रही तेरे कोठे पर, होटल पर, ये मुझे कैसे भी सौंप ये दे दे। भटियारी ने 1.25 लाख रुपया में रानी की सौदा कर दी। प्यारे भाई बहनों, इस कहानी को जरा आप देखेंगे और बाबा जी को समझेंगे कि ये मैटर क्या है। रानी की सौदा 1.25 लाख रुपए में हो गई। प्यारे भाई बहनों, 1.25 लाख रुपया चुकता कर दिया। राजा साहब अपने काम में चले गए। रानी साहिबा से इसने कहा भटियारी ने कि देखो उसे कुछ परेशानी है या कुछ भी सही, या खाना खाने नहीं आएगा, ऐसा करो उसे खाना उसी जहाज पर उसे आप देके आओ। रानी डर रही है। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हें आदेश का पालन करना पड़ेगा। रानी गई भाई कपते हुए, और जैसे ही रानी जहाज पर चढ़ी, सोई सौदागर ने जहाज चला दिया और उसे पत्नी बनाने की बातें उसके सामने। रानी साहिबा ने कहा ये नजर दूर रखना, पतिव्रता स्त्री हो, कोई मामूली स्त्री नहीं है। एक राजा की रानी हूँ, कोई साधारण रानी नहीं है, साधारण स्त्री नहीं हूँ, एक राजा की रानी हूँ और पतिव्रता स्त्री हूँ। ये आंखें जरा होश में रखना। प्यारे भाई बहनों, एक सतीत्व के आगे किसी का जोर दुनिया में न चलता है, न चला था और न अब भविष्य में कभी आगे। सती तो सती है, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। प्यारे भाई बहनों, सौदागर कब गया और देखो वहां पर रानी साहिबा ने देखा ये कब गया। तब रानी साहिबा ने कहा कि देखो 12 बरस का हमारा एक वायदा है आपके बीच में, 12 बरस तक अगर हमारे राजा साहब हमें मिलते हैं तो ठीक है, तो हम उनकी, अगर 12 बरस के बाद वो न मिले तो हम तुम्हारी पत्नी और तुम हमारे पति। प्यारे भाई बहनों, 12 बरस का ये समय मुकर्रर हो गया। सौदागर ने स्वीकार कर लिया और देखो रानी साहिबा को कमरा अलग दे दिया। उसी दिन से वो भाई बन गया और वो कितने दिन के लिए, 12 बरस के लिए भाई बहन हो गए। अरे प्यारे भाई बहनों, इधर घटना क्या घटी। जैसे ही बच्चों ने पूछा, राजा साहब ने पूछा भटियारी से हमारी पत्नी कहाँ, मेरी माँ कहाँ। अरे वो तो बड़ी बेचारी ऐसे ऐसे किसी आदमी के साथ। राजा ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सत्य सत्य कह रहा। कैसी बातें कर रहा। उस भटियारी ने उन्हें फटकार दिया, भाग गए। प्यारे भाई बहनों ढूंढ रहे, अब करे तो करे क्या। एक नदी का किनारा है, राजा साहब एक बेटे को उधर उतार देते हैं, जैसे दूसरे बेटे को लेने के लिए आते हैं सोई पानी में डूब जाते हैं। बहुत गजब की बात है, समझ लेना स्तर। प्यारे भाई बहनों, राजा साहब पानी में डूब गए। अब पानी में डूब गए लेकिन डूबे नहीं। 5, 6, 7, 8 दिन के बाद कन्नौज की वीरभूमि, कन्नौज की जो धरती है इसे वीरभूमि की संज्ञा दी गई है। कन्नौज की धरती पर जाके निकल गए।
वहां रानी साहिबा एक तलाश में है, राजा साहब खत्म हो गए। बोले सुबह भोर में जो मुझे राजा बनाया जाएगा, यही वहां से मिल गए और कन्नौज के राजा बन गए हैं। प्यारे भाई बहनों, इधर क्या हुआ? सरवर उधर रो रहा, नीर इधर रो रहा, दो खानों में लोग रो रहे हैं, सरवर उधर और नीर। बड़ी विषम परिस्थिति। धोबी बताते घाट पर कपड़े धो रहे। धोबी ने देखा, धोबी कुछ नहीं, वो तो उसने देखा ये कोई भूत वाला है, लेकिन धन्य है धोबी, ये भक्ति का मार्ग है। प्यारे भाई बहनों, धोबी जो है ये भक्ति का प्रतीक, श्रद्धा का प्रतीक, विश्वास का प्रतीक है धोबी। धोबी ने कहा ये बच्चे जो आवाज आ रही है बच्चों की आवाज है। बोले नहीं, ये कोई भूत वाला हो सकती है। नहीं, धोबी ने जब उसको यानी मजबूत कर लिया, धोबी ने कहा ठीक है तुम यही ठहरो, मैं देखता हूँ। और जब देखा तो एक उधर एक इधर। प्यारे भाई बहनों, एक उधर वाला इधर किया, वार्तालाप हुई, तब बच्चों ने अपना परिचय दिया। खैर उनको अपने घर पे लेके आए, खिलाया पिलाया। आप देखो धीरे धीरे बड़े हो रहे। हमारे उपाध्यक्ष साहब ने कहा है कि समय अब अपने चरम सीमा की तरफ जहाँ जाना चाहिए वो जा रहा। अब देखो धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, और जब बड़े बच्चे हो गए तो उन्होंने कहा कि माता पिता अब तुम हमारा कब तक करोगे, हम नौकरी करेंगे। देखो नौकरी के लिए निकल गए। प्यारे भाई बहनों, उसी धरती पे जाके इनकी नौकरी वीर भूमि। अब देखो जैसे इनकी नौकरी लगी, संयोग बस वही सौदागर फिर उसी जगह पे आ गया। वही समय बाबा जी ने भी कहा है, तुम धीरे धीरे इधर से जा रहे हो, समय उधर से आ रहा है। एक समय आएगा जब गुल खिलेगा। अरे बच्चों, आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अब जब समय धीरे धीरे 12 वर्ष की तरफ, प्यारे भाई बहनों, राजा साहब उधर परेशान है, सरवर उधर परेशान है कि पता नहीं पिताजी कहाँ है, मैया कहाँ है, और मैया इधर परेशान है। सबसे बड़ी अगर दुखी है तो कौन दुखी है? सरवर नीर को तो बहुरिया मिल गई, दोनों को शादी कर लिए, लेकिन मैया की चिंता तो है। राजा साहब को दानी मिल गई, होने चिंता तो है अपनी पत्नी की, लेकिन इसे तो कोई नहीं मिला। इस आत्मा रूपी दुल्हन को, प्यारे भाई बहनों, आमली को कोई इसका मददगार नहीं मिला। अब ये उस मालिक से प्रार्थना करती है कि सरकार अब मेरी लाज रख लो, 12 बरस का वादा है, अगर 12 बरस में ये हम सब लोग आपस में नहीं मिले तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, कुछ और हो जाएगा। प्यारे भाई बहनों, जैसे उसकी देखो तपस्या रंग लाई। अब उधर से जब जहाज आती है, सौदागर गया, व्यापारी गया, बोले महाराज इस तरीके से माल बड़ा कीमती है, अरे दो जहाज पर भेज दीजिए, अब हम आगे नहीं यात्रा करेंगे, यही ठहराव करेंगे। प्यारे भाई बहनों, उसने कहा कंपनी कमांडर ने कि आज 2 जवान नए नए भर्ती हुए हैं, इनकी पहली ड्यूटी इन्हीं को भेजा जाएगा। ये कौन सब करा रहा? ये सब कुदरत करा रही है। प्यारे भाई बहनों, दोनों सरवरनी जहाज पर भेज दिए। अब देखो उधर भादों का महीना बड़ा, यानी चारों तरफ से बारिश हो रही है, चारों तरफ से दुख के बादल, बिजली चमक रही। अब जब ठंडी ठंडी हवा चली, छोटे बच्चे ने कहा भैया कोई बात कहो, जैसे रात कटे, रैन कटे, समय कटे। सरवर बोला कि भैया क्या बताएं, अब जग बीती तो छोड़ो, आप बीती आज तुझे हम। वो छोटा था, जैसे ही उसने अपना पूरा परिचय शुरू किया और सोई रानी साहिबा के कानों में जो आवाज गई, सोई रानी साहिबा लेटी हुई थी और खट से जाके ऐसे कान, पूरी रात मैया ने वो सरवरनीर जो अपवीति कथा कह रहे, उसको बड़े चाव से सुना। मैया ने ठिठुर रही है, ना
बारिश की चिंता है, ना कोई और चिंता है, केवल और केवल अपने संदेश को, अपने हित के संदेश को सुन रही है। आज मैया का ख्याल कहीं नहीं जा रहा है। मैया चुपचाप पूरा संदेशा सुन ली। प्यारे भाई और बहनों, जब उसने सुन लिया तब तक हो गया भोर, और जैसे भोर हुआ दोनों चले गए। मैया ने क्या किया, ताले तोड़ दिए और सारा सामान फेंक दिया। ये सारा सामान क्या है, देखो हो सकता है हम भूल जाए, लेकिन यही बताने ज्यादा अच्छा है। जो लोग इस संसार में ज्यादा खाते पीते थे, ये हम जय गुरुदेव वाले जो भी जुड़े हैं, ये सब खाते पीते थे, इन्हें भी दुनिया बड़ी अच्छी लगती। लेकिन जब गुरु महाराज की दया हुई, जब सरवर नील वाली कथा सुनी एक उस रानी ने, धीरे हम लोगों ने सब नदी में फेंक दिया। प्यारे भाई बहनों, जब फेंक दिया तो देखो सौदागर के लिए तो वो चीज अमूल्य है, अमूल्य, लेकिन उस रानी के लिए वो चीज आज अमूल्य नहीं है। आज उसने सारे सामान फेंक दिया और कहा कि भैया, बोले क्या हुआ बहन? अरे जहाज लुट गया। बोले क्या हुआ? अरे जो दो आए थे सैनिक, उन्होंने पूरा माल हमारा जो कीमती था वो सब लूट के ले गए, दो सैनिक। तो देखो जब जब ये प्रचार होता है, लोगों के समझ में आता है, तो यही तो ले जाते हैं लूट के, और क्या है। अगर एक के समझ में आ गया यही लूटना है। आज रानी साहिबा समझा रही, खट से गया सौदागर, राजा साहब आपने आज हमारे साथ बड़ा गलत किया। बोले क्या हुआ? अरे जो दो सैनिक भेजे थे उन्होंने हमारा पूरा जहाज आज लूट लिया। बोले अच्छा कि हाँ। दोनों बच्चे एकदम हाथ पैर उनके बांध दिए गए और तुरंत हाजिर। अब दोनों बच्चों ने कहा बताओ, पहली ड्यूटी गए और सो आज हाथ पैर बन गए। प्यारे भाई बहनों, जय गुरुदेव वाले प्रचार तो करते हैं, लेकिन इन्हें इतने ताने सुनने को मिलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। सबके सामने बीती होगी। आज दोनों बच्चों के हाथ पैर बांध दिए गए। राजा ने कहा देखो केस बिना गवाह सबूत के नहीं चलता, कोई सबूत है, गवाह है? बोले हाँ महाराज। देखो थी बहन, ये कहा कि हमारी पत्नी है गवाह देने वाली। बोले ठीक है लेके आओ। और जैसे ही रानी साहिबा को लेकर आए, प्यारे भाई बहनों, उसने कहा साहब ये है हमारी गवाह। तो राजा साहब ने पूछा आप इनकी कौन हो? उन्होंने कहा राजन, ना तो हम इनकी पत्नी हैं, ना इनके साथ हमारा कोई और रिश्ता है, ना ही इनका जहाज रुका है। ये सब बातें तो सब झूठी। अब राजा बड़े अचंभे में पड़े कि सौदागर कह रहा जहाज लुट गया। बच्चे वो परेशान। बच्चों से पूछा हाँ भाई क्या करते रहे? बच्चों ने कहा साहब और कुछ नहीं, जब इसे ठंड लगी या नींद आई तो अपवीति सुनाते रहे। अच्छा, अपवीति में लगे रहे तब तक जहाज लुट गया। उनको भी बड़ी फटका। और जब रानी साहिबा ने कहा साहब ना तो जहाज लुटा है ना कुछ हुआ है, ये सौदागर बिल्कुल झूठ बोल रहा। अब राजा भी बड़े अचंभे में, फिर क्या मैटर है? रानी साहिबा ने कहा सरकार, इन दो बच्चों ने जो रात कथा सुनाई है, वही कथा हम एक बार इनसे और सुना। धन्य है रिंकू भाई, धन्य हमारे सामने बैठे हैं भैया, धन्य है ये पूरी संगत जो ये बार बार रानी की तरह सरवर नील वाली कथा सुनने के लिए और ये व्यवस्था करते हैं। धन्य हमारे ये सब लोग। आपको कितना धन्यवाद कहा जाए जो कि ये कथा में ही सब कुछ छुपा हुआ है। रानी साहिबा ने कहा वो रात में इन्होंने जो कथा कही थी हम वही सुनना चाहते हैं।
राजा ने कहा ऐसी कौन सी कथा हो गई जो पहाड़ टूट गया। प्यारे भाई बहनों, राजा के आदेशानुसार सरवर ने अब जो कथा सुनाना शुरू किया और जो अम्बा नगरी और राजा अम्ब का नाम आया, सोई राजा के भी काम खुल गए। राजा चौंक गया कि ये मैं क्या सुन रहा हूं। सत्संग के वचनों में वो ताकत है कि राजा जैसे भी हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं? क्योंकि काम की बात हो रही है, कोई बेफिजूली की बात नहीं है। इसलिए जो राजा अम्ब ने अम्बा नगरी और ये सब आमली और ये सुना, सोई राजा चौंक गए। अब उन्होंने कहा बेटा आगे सुना आगे क्या हुआ। जब सरवर नीर ने पूरा भटियारी से लेके सब सुनाया डूबने तक का किस्सा, प्यारे भाई बहनों, रानी अपने को आगे बढ़ रही और राजा साहब अपने को बच्चों की तरफ आगे बढ़ रहे। और जब कथा समाप्त हुई तो राजा ने बच्चे पकड़ लिए और रानी ने भी बच्चे पकड़ लिए। रोने लगे। राजा साहब रो रहे, रानी साहिबा रो रही। प्यारे भाई बहनों, जब भेद खुला तो बच्चों से ये सब पूछा राजा ने कि ये बताओ बच्चों, तुम लोग तो मिल गए, अब वो रानी कहाँ है तुम्हारी माँ? रानी साहिबा ने कहा महाराज, जब मैंने कथा सुनी है तो बस वो रानी में ही हूँ। धीरे से सब लोगों ने एक दूसरे को पहचाना और पहचानने के बाद प्यारे भाई बहनों सब लोग आपस में मिल गए। और मिलने के बाद कितना आनंद हुआ होगा थोड़ा अंदाजा लगाने की जरूरत है। जैसे ही मिले सो खट से राजा साहब ने अब एक आदेश दिया कि सबसे पहले अब भटियारी को बुलवा। भटियारी जैसे ही बुल के आई, कितने रुपया में सौदा हुआ था, अब हंटर के आगे अब तो बोलना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा बच्चा समय मुजरा करा देगा, एक एक चीज का समय मुजरा कराएगा। भटियारी ने कहा सरकार रुपया 1.25 लाख में ये सौदा कर दी थी। अरे तेरे यहाँ हमने जब पनाह लिया तो तुझे किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना था। प्यारे भाई बहनों, कब रही अभी कुछ नहीं, इसे वो सजा दीजिए जो आने वाली पीढ़ियां याद करें। कुत्ता फांसी की बताते हैं लोग, उसे सजा दी गई। जैसे ही सौदागर को फांसी देने की बात आई, खट से रानी साहिबा ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज इसके और मेरे बीच में 12 साल का कौन था वादा था। ये मेरा धर्म का भाई है, हम इसकी धर्म की बहन है। कोई बहन अपने भाई को मरता हुआ अगर ये न होता तो शायद ये रानी आपको नहीं मिलती। प्यारे भाई बहनों, सौदागर से कहा कान पकड़, संकल्प ले, आज के बाद किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। बोले साहब आज के बाद किसी के साथ हम ऐसा खिलवाड़ नहीं करेगा। आ रहा है सतयुग। तब तक धीरे से देखा विश्वामित्र ऊपर से लेके आ रहे विमान। बोले राजा रानी और सभी बच्चे आप लोग धन्य हो, इस तरीके से हमने परीक्षा लिया था। प्यारे भाई बहनों, विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हें जो मांगना है सो मांगो। आज रानी साहिबा कह रही है कि हम जब पृथ्वी पर आए यही तो पति मिले, यही बेटा मिले, यही राजा साहब ने मांगा, यही बच्चों ने मांगा। और राजा साहब ने बात हटके मांगी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत भूखा। प्यारे भाई बहनों, इसका अर्थ क्या है? इस तरीके से इन्होंने मांग लिया है, तथास्तु कहा है, कहानी यही खत्म होती है। अब चलते हैं हम सब लोग इस तरफ। प्यारे भाई और बहनों, ये देखो देश और दुनिया में हम सब लोग अच्छे तरीके से चल रहे,
अब हमारी और आप सभी की एक परीक्षा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो हमारे मसीहा है, इन्होंने कहा बच्चा आगे चलकर एक आग और पानी में बुलाकर परीक्षा ली जाएगी। आगे चलकर आग और पानी में बुलाकर एक परीक्षा ली जाएगी। प्यारे भाई बहनों, भटियारी खाना बनाती है वो और स्वयं पानी में कूदे वो पानी। अर्थ ये है कुल मिला के कई समय पर इतना खेल विलक्षण हुआ है कि हम लोग समझने के लिए कतई तैयार नहीं है। संसार अपने जगह पर चल रहा, हम सब लोग चले जा रहे, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा एक समय आएगा, आज समय की तरफ, समय आपकी तरफ, बीच में फूल खिलेगा। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। प्यारे भाई बहनों, ये समूची संगत आमली की तरह, गुरु महाराज राजा अम्ब की तरह, ये सत्संगी भाई जो है, ये सरवर नीर की तरह मान लिए जाए थोड़ी देर के लिए। प्यारे भाई बहनों, ये संगत इस समय पर खोई हुई है। राजा साहब भी इस समय पर कोई गौर करने वाला राजा साहब पर नहीं है। अब कोई गौर नहीं करता, सब अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। लेकिन जो धोबी और धोबिन है, सरवर और नीर है, यही चार प्राणी ऐसे हैं जो आगे का काम बढ़ाने में लगे। ये धोबी, धोबिन और सरवर नीर कौन है? धोबी और धोबिन उन्हें कहा जाएगा इस समय पर पावन आश्रम की देखरेख, इस समय पर पावन संगत की देखरेख, जो हमारे पदाधिकारीगण इस समय पर जो कर रहे हैं, धोबी धोबिन की तरह, यानी मामला बिखर गया है। सन 2012 में मामला बिखर गया, लेकिन लोगों ने मथुरा खितौरा किसी कीमत पर नहीं छोड़ा। और देखो धोबी धोबिन की तरह इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो प्यारे भाई बहनों, सरवर नीर से अर्थ है ये संगत धीरे से पली, आगे बढ़ी और देखो ये बढ़ गई, यानी बच्चे सरवर नीर बड़े हो गए। तो देखो इस समय पर हम लोगों ने ये देखा कि सन 2012 में कितनी भीड़, और जब पिछले कार्यक्रम पर देखी तो फिर सरवर नीर बड़े हो गए, और जब बड़े हो गए भीड़ बढ़ गई। प्यारे भाई और बहनों, अब आते हैं मूल सिद्धांत की तरफ, मूल चीज की तरफ। इस समय पर देश और दुनिया स्वामी जी महाराज की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखो सारी दुनिया आमिरी रानी की तरह इसको संज्ञा दी जाएगी, यानी पूरी दुनिया रानी आमिरी की तरह, यानी सौदागर के चक्कर में फंसी पड़ी है। जब के मालिक साहब जब आ गए हैं तो इनके आशीर्वचनों पर गौर करते हुए इन्हें मालिक के साथ लग जाना है, क्योंकि मालिक ने एक आशीर्वचन आकर दिया है, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचा बनो, बस एक हमारो। तो समूचे विश्व को जितनी भी आत्माएं हैं, इन्हें मालिक साहब के आदेश का पालन करना चाहिए। तो देखो दुनिया आमिरी की तरह है। देखो इन रानियों को चाहिए, जितने लोग संसार में हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां जो अभी बाबा जी के शरण में नहीं गए हैं या इस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो आप लोग आज इस कहानी को सुनकर आप अपना ये स्थान सुनिश्चित करें। जो जो बाबा जी के पास नहीं गए हैं वो सब रानी आमली की तरह, यानी सौदागर के चक्कर में हो। ये सौदागर 12 बरस के बाद अगर आप
के पिया पति मालिक नहीं मिले तो आपको ये पत्नी बना लेगा, ये काल अपने अंदर कस्टडी कर लेगा। जबकि दयाल आपको लेने के लिए सचखंड अपने निज देश अमर देश लाने के लिए वचनबद्ध संकल्प दृढ़ संकल्पित है। इसलिए हम सब लोगों को प्यारे भाई बहनों क्या करना चाहिए? तो इस समय पर जहाज लंगर में बंधी हुई है और देखो सरवर नीर जैसे पहरुए भादों जैसी रात इस समय पर विद्यमान है। चारों तरफ से मारा मारी पड़ी है, भादों में जैसी बारिश बिजली चमचम चमक रही, ऐसे ही प्यारे भाई बहनों चारों तरफ से मार पड़ रही है। कोई अंडा खाने में, कोई मांस खाने में, कोई शराब पीने में, कोई लड़ाई झगड़ा करने में, कोई किसी देश के ऊपर आक्रमण करने में, कहीं गैस की किल्लत, कहीं किसी की किल्लत, चारों तरफ से कहीं महंगाई की किल्लत, कहीं सास बहू से परेशान, कहीं बहू सास से परेशान। प्यारे भाई बहनों इस समय पर दुनिया में भादों की तरह हाहाकार मची मूसलाधार बारिश हो रही है। अब इस समय पर प्यारे भाई बहनों सबसे बड़ी बारिश क्या हो रही है? स्त्री वर्ग को घर के अंदर रहना चाहिए। अर्थ ये है कि संस्कारवान होना चाहिए, लेकिन यूट्यूब इंस्टाग्राम के चक्कर में पैसा मिल जाए, हमारे फॉलोअर ज्यादा हो जाए, हमारी वहां से किस्त ज्यादा आ जाए, इसलिए जितने निचले स्तर तक जा सकते हैं हम लगातार रील बनाने के माध्यम से नीचे पायदान पर चलते चले जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों ये बहुत बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। महल ढह रहे हैं, कच्चे महल ढह रहे हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इन महलों को बचाने के लिए तत्पर है। प्यारे भाई बहनों तो इस समय पर ये सरवर नीर आप बीती कथा कह रहे हैं। सरवर नीर कौन है इस समय पर? सरवर नीर ये है कि जो बाबा जी के आदेश को महाराज जी ने कहा कि देखो शाकाहारी का प्रचार और जगह जगह पर शाकाहारी का संदेश गांव गोद लेकर आप लोग करते रहिएगा, लोगों का दिल दिमाग बदले। प्यारे भाई बहनों ये सरवर नीर की तरह ये सब लोग लगे हुए हैं और देखो आप बीती कथा सुना रहे हैं। ये कोई खेल नहीं कर रहे, ना कोई ये कुछ और कह रहे हैं, केवल सरवर नीर यानी हम लोगों को थोड़ी देर के लिए सरवर नीर की संज्ञा दे दो। केवल अपबीती कथा कहने में लगे हैं कि कैसे आत्मा ऊपर से आई, कैसे भटियारी के चक्कर में आके 3-13 हो गए। प्यारे भाई बहनों इस कथा कहने में हम लोग लगे हुए हैं। तो जो लोग अब तक बाबा जी के इस पूरे रहस्य को नहीं सुने हैं, इन सब लोगों का दायित्व ये है कि जब आप बीती कथा सुनाई जाए तो कान लगाकर सुनना चाहिए। सुनकर घर में कैद नहीं होना चाहिए, जहाज में बैठी नहीं रहना चाहिए। जहाज का जितना सामान है उसे पलट देना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो संसार में हमने क्रियाकलाप प्यारे भाई बहनों इससे उलटकर धीरे से हमें प्यारे भाई बहनों ये सारा साजो सामान उलट देना चाहिए। जल्दी से राजा साहब की कचहरी में पेश हो जाए। राजा साहब की कचहरी कहाँ लगी हुई है? कहाँ लगी है? राजा साहब की कचहरी
सरवर नीर वाली कथा फिर सुनो, और जैसे ही सुनोगे तो वहां पर आपको अपने सब मिल जाएंगे, अपने सब मिल जाएंगे। और जब अपने सब मिल जाएंगे, यही तो हमारा मूल कर्तव्य है। प्यारे भाई बहनों, जब सब मिल जाएंगे तो वहां पर भगवान भी प्रकट हो जाएंगे और भगवान आशीर्वाद दे देंगे। प्यारे भाई बहनों, आशीर्वाद क्या देंगे? तो जितनी ये संगत है, सत्संगी भाई बहनों ने इसका अनुभव किया है। बाबा जी ने भी बताया कि संसार में सबसे बड़ा रिश्ता गुरु भाई बहन का होता है। इससे बड़ा रिश्ता दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं है। ऐ प्यारे भाई और बहनों, जब हम सब लोग मथुरा जाएंगे, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, तो देखो भगवान भी आशीर्वाद देंगे। उस समय पर हम मालिक से क्या वरदान मांगेंगे? हम जब जब धर के देह जगत में आए, हमें जे ही बेटा मिले कंत जे ही पाए। इसका अर्थ नहीं पता है प्यारे भाई बहनों। इसका अर्थ ये है, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटा। जय गुरुदेव की वाणी है। 1000 वर्ष के लिए इस धरती पर वो अद्वितीय महाशक्ति रहेगी। अब जब वो अद्वितीय महाशक्ति 1000 वर्ष के लिए रहेगी धरा पर, हम जब जब धर के देह जगत में आए, तो हम सब सत्संगी भाई बहन मालिक साहब से प्रार्थना करते हैं कि हे सरकार, सतगुरु बोल विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे आपको बहुत है, पर आप से हमको। हम जब जब धर के देह जगत में आए, मुझे ही उपाध्यक्ष मिले और गुरु बहना जे ही पाए। यारे भाई बहनों, ये हम सब का उस समय पर कर्तव्य रहेगा। हमें जे ही संगत मिले और गुरु बहना जे ही पाए, क्योंकि ऐसे कठिन समय में जब लोग अंडा मांस मछली खाने में लगे हैं, आज ऐसे कठिन समय में आज आप लोग उन चीजों से हटकर और देखो एक विशेष प्रकार की समस्या को सहन करते हुए और देखो बाबा जी की शरण में लगे हो। तो ये बताओ बाबा जी से और क्या मांगेंगे हम लोग? यही तो मांगेंगे, हमें जे ही उपाध्यक्ष मिले, हमें जे ही रिंकू भैया मिले, हमें जे ही फौजी साहब मिले, प्यारे भाई बहनों हमें जे ही बबलू भैया मिले, हमें यही सब संगत मिले। और ये सरकार दरस आपका, यही विश्वामित्र ने राजा रानी ने मांगा, बच्चों ने मांगा, यही हम सब लोग भी मालिक साहब से प्रार्थना उस समय पर करेंगे कि हे सरकार, आगे जब 1000 वर्ष के लिए आप धरती पर रहेंगे, तो मुझे यही संगत यही मिले, हमें और दूसरे की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब जिसने कठिन समय में साथ दिया है वही तो अपना है। कठिन समय में जिसने रंगरेलियां बनाई है, दुनिया का सुख वैभव खेला है, वो भोगा है, ऐसे लोगों का साथ हमें कतई। ऐसे के लिए बाबा जी ने लिख दिया है, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, अरे सुनते तो जाओ संदेशा, लाशें बड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे यार जमाना। बाबा जी ने भी ये कह दिया तो संकल्प कर दिया है। तो देखो हम सब लोग इसी संगत को मांगेंगे इसलिए, सतयुग जोगी सब विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में जानकार लोगों की जरूरत है, तपस्वी लोगों की जरूरत है। इसलिए प्यारे भाई बहनों,
मालिक साहब जब यहाँ रहेंगे 1000 वर्ष के लिए हम लोग भी बाबा जी के पास साथ रहेंगे। पूरे विश्व की व्यवस्था 1000 वर्ष के लिए हम सब लोग गुरु महाराज के सानिध्य में देखेंगे। 1000 वर्ष के बाद तब बाबा जी ने कहा, बच्चा मैं इतनी बड़ी जहाज लेके आया हूँ, अंड खंड पिंड ब्रह्मांड सब बैठ जा, फिर भी इसमें 2 सीट खाली है। इसके बाद बाबा जी ने कहा, बच्चा आवाज लगेगी। 1000 वर्ष के बाद जो बच्चे देखो ये सारी चीज समझ लेंगे, सतयुग में जो लोग एंट्री करा लेंगे और सुख वैभव सतयुग का भोगेंगे, वही लोग उस जहाज में बैठने के अधिकारी रहेंगे। और जहाज में जब बैठ जाएंगे और जब जहाज अब चलेगा नहीं, कलयुग गोस्वामी जी महाराज ने तो चलने का नाम लिखा है। अब इस जहाज के बारे में गुरु महाराज ने वर्णन किया है। जब हम सब लोग जहाज पर आरूढ़ हो जाएंगे 1000 वर्ष के बाद, उस समय पर गुरु महाराज हमारे ड्राइवर होंगे, हमारे कैप्टन होंगे, हम सब लोग उस पावन जहाज में बैठे होंगे। तो उस समय पर चौपाई लिखी जाएगी, उड़त विमान, उड़त विमान कोलाहल होई, जय गुरुदेव कहे सब कोई, जय गुरुदेव कहे सब कोई। उस समय पर समूचा विश्व देखो जय गुरुदेव में हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, बच्चा उस समय पर जब समूचा विश्व जय गुरुदेव में हो जाएगा, इसके बाद हजारों वर्ष तक के लिए व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। मुकामात पर बैठकर वहीं से देखो धीरे से जो जीवों पर यानी नाम का बीज डाला गया, इनको मुकामात से बैठकर वहीं से इनको भी पार किया जाएगा। कई 100,000 वर्ष तक यहाँ गुरु बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। कई 100,000 वर्ष तक की बात गुरु महाराज ने कही है। इतना विलक्षण समय आ रहा है। हम सब लोग गुरु महाराज के उस विलक्षण समय के प्यारे भाई बहनों, उस खेल के हम सब लोग पावन पात्र हैं। तो इसी तरीके से जिस तरीके से बड़े मनोयोग से हम लोग लगे हुए हैं, अब जब हम समय की तरफ जा रहे, जब सारे पत्ते खुलने जा रहे, तो इस समय पर हम लोगों को होश हवास के साथ लगे रहना चाहिए। हमें कतई पीछे हटने का नामो निशान नहीं लेना है। प्यारे भाई बहनों, देखो हम जब सत्संग बोल रहे उस समय पर हमारे सामने का सब पलट दिया, रानी साहिबा ने सब पलट दिया। देखो पलट दिया तभी तो मालिक मिल गए। अर्थ इसका ये है कि अभी देखो अब ये नौनी का कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद जैसे ही गेहूं घर में आएंगे, पावन भंडारा आश्रम पर चलता है, प्यारी गायें हैं, उनके लिए सबसे पहले हम सब लोग देखो गल्ला सेवा अपनी ही सबसे पहले इकट्ठी करके प्यारे भाई बहनों एक चीज का हम सब लोग ख्याल रखते रहें। ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष या जो जिम्मेदार, हम लोग एक बात कहते हैं कि ब्लॉक अध्यक्ष आएंगे खुद ले जाएंगे। प्यारे भाई बहनों ये बात संज्ञान में लें। अगर आदमी ने मेहनत किया, किसी यानी जिम्मेदार ने मेहनत किया, जो आप दे रहे हो उसका 10-20% ही आपको फायदा मिलेगा। अर्थ इसका ये है, आपकी जहां तक हो सके आप अपने जिम्मेदार को ज्यादा परेशान न किया करें। जहां आपका स्टॉक है, चाहे आप मोटरसाइकिल से या किसी भी साधन से अपना ये सब जितना भी सेवा है एक अड्डे पर आप लोग पहुंचाने का काम किया करें। ये नहीं कि ब्लॉक अध्यक्ष आगे तभी ले जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, उसमें आपकी परसेंटेज डाउन होती है। इसलिए जो भी हमारी गल्ला सेवा है या जो भी जिले की सेवा है, आप लोग ससमय निकालते रहें, पलटते रहें और उस समय में भागीदार बनते रहें। ज्यादा कुछ कहते हुए कि अब देखो माँ से कार्यक्रम है, हमने आपको ये सुनाने का प्रयास किया। केवल इतनी सी बात आज आपको गौर करनी है कि रानी
को जब मूल बात बताई गई है उसे सुनकर अमल करना चाहिए और राजा के दरबार में अपनी समस्या लेकर रानी जरूर जाए। अर्थ इसका ये है कि जो लोग अब तक जय गुरुदेव बाबा के पास नहीं गए हैं वो जल्दी से अपनी ये समस्या को लेकर राजा साहब की कचहरी में पेश हो जाओ, तो तुम्हारे जितने अपने हैं वो सब मिल जाएंगे। और अगर आप राजा साहब के पास नहीं गए, ये समय 12 बरस वाला निकल जाएगा, बाद में आपको पत्नी बना लेगा, कुल खानदान की जो मर्यादा है वो सब खत्म हो जाएगी। तो बताओ, मर्यादा खत्म करनी है? नहीं, मर्यादा कोई खत्म नहीं करना चाहता, कुल को कोई दाग नहीं लगाना चाहता। अगर वास्तव में कुल को दाग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप देर मत करना। 17 मई से 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन का पावन कार्यक्रम जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में मनाया जाएगा। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोग जल्दी चले आना इस सत्संग को, आज वाले सत्संग को सुनकर। आप लोग अगर इस सत्संग को भी सुनकर अगर मथुरा नहीं आए तो अब आप लगाना अंदाज हमारा क्या होगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ गाड़ी को कहने सुनने में गलती हुई हो माफ करेंगे। हमारे पास जी कुछ आपको और बताने का मन कर रहे हैं। बोलो जय गुरुदेव।